हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लेव एक्सपेरिमेंट। लेव एक्सपेरिमेंट है क्या? तो ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो आखिर इन्होंने कैसे यूज किया इस मेथड को, क्या इनका अरेंजमेंट था, क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने, उसी पे आज ये चर्चा है हमारी लेव एक्सपेरिमेंट की। तो करना क्या है, जैसे लगा रहे हैं, जो कि हमारे साथ बहुत अमूमन है, हमें जैसे अपनी बॉडी का एक्सरे कराना होता है। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो वो सेंटर खोजना होता है जहाँ पर एक्सरे मशीन हो, जो कि सोर्स चाहिए। फिर वहाँ पर जाकर उस मशीन के सामने या तो लेट कर, पैर वैर का है, या तो खड़े होकर हम उस मशीन के सामने होते हैं। तो मशीन एक्सरे बीम को इंसिडेंट करती है और मशीन और हमारी बॉडी के पीछे क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट होता है, जो कि एक्सरे फिल्म के रूप में हमें मिलती है डेवलप करके। तो ये जो मेथड है उससे होता क्या है कि जब बॉडी हमारे शरीर से पास करती है एक्सरे बीम, तो हमारे शरीर में हड्डियां हैं जो कि एक ऑब्स्टेकल का काम करेंगे और उधक का, और मसल्स हैं जिनको वो पार कर जाएगा। ठीक है, इजीली पार कर जाता है। तो वैसे क्रिस्टल होता है, आपने पढ़ा हुआ है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से होता है, वो कंसिस्ट होता है बाय द नंबर ऑफ एटम्स। और एटम्स ऐसा तो है नहीं कि 100% ऑक्युपाई किया रहता है, जैसे हड्डियां हैं शरीर में, लेकिन 100% थोड़े हैं। अब देखें एससीसी में 58%, 64%, 72% एपीएफ होता है जो एक्वायर हो रहा है, बाकी तो खाली स्पेस है। जैसे यहाँ बॉडी में हम कह सकते हैं अपनी बॉडी का तुम्हारा तो एपीएफ बहुत कमजोर है, एपीएफ कुल ज़्यादा 40 से 50% भी नहीं होगा, जो ऑब्स्टेकल हड्डियाँ हैं, बाकी तो मसल से जिससे वो पास कर जाता है। तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिलता है, जितनी दूर हड्डियाँ हैं उसकी एक ब्राइट इमेज, जो कि पूरी तो फिल्म ब्लैक होती है, और जितनी दूर हड्डियाँ हैं वहाँ पर क्या मिलती है, ब्राइट इमेज मिलती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ जहाँ जहाँ एटम्स होंगे उनका एक्सरे आ जाएगा। तो करते क्या है, हमें सबसे पहले चूंकि एक्सरे निकालना है तो एक्सरे मशीन चाहिए। तो हमने माना कि एक्सरे बीम है, जिससे कि ये एक्सरे बीम हमने ये हो गई हमारी एक्सरे बीम। अब जो कि एक्सरे बीम से एक्सरे तो इन डायरेक्शन होगी, तो हमें एक डायरेक्शन चाहिए होगी। अब देखते हैं मशीन पर एक प्लस का निशान होता है, जिस पॉइंट का एक्सरे करना होता है उसी को प्लस का फोकस करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ स्लिट्स। हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ स्लिट्स ले लिया। अब नंबर ऑफ स्लिट्स होंगे तो उसको एक फाइन बीम में कन्वर्ट कर देगा। अब जिसका एक्सरे निकालना हो, क्या मशीन खरीदने से फायदा है नहीं, तो हमने कहा जिसका लेना है, हमने यहाँ पाथ में क्रिस्टल ले लिया, स्टेशनरी क्रिस्टल हम यहाँ पर ले रहे हैं और इसको प्लेस कर दे रहे हैं स्टैंड पर। ठीक, अब होगा क्या, अब जब ये एक्सरे बीम इस पर इंसिडेंट करेगी तो जहां से खाली स्पेस है पार कर जाएगी। लेकिन मालूम है कि कंसिस्ट होता है बाय द नंबर ऑफ एटम्स। हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले हुए हैं। एससीसी के एक यूनिट सेल में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है। ऐसे कई यूनिट सेल्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो होता क्या है कि उससे ये क्या करेगा, हमने कहा था बेंड कर जाएगा, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। इसलिए इस घटना को क्या कहा गया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन। और बेंड करके पार हो जाए तो हमें रिकॉर्ड किसके लिए चाहिए, फिल्म तो हमें चाहिए ही एक्सरे की फोटोग्राफिक फिल्म। तुरंत हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, एक फोटोग्राफिक फिल्म ले लिया इसके पाथ में, जिस पर कि ये एक्सरे बीम जाकर इंसिडेंट होगी। और यहाँ पर क्या बनाएगी, नंबर ऑफ स्पॉट्स। स्पॉट्स कैसे, ब्राइट इमेज अलग से बना रहे हैं। हमें क्या मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जहां पे सीधे पार कर रही है, तो सेंटर है ही है। फिर हमें इस तरीके के नंबर ऑफ स्पॉट्स मिलते हैं। ये स्पॉट्स ब्राइट स्पॉट्स होते हैं, जो इनके नाम पर लव स्पॉट्स कहलाते हैं, लव स्पॉट्स कहलाते हैं।
जैसे अभी हमने एक्सरे फिल्म में जो देखते हैं ना, ब्राइट इमेज बनती है, तो हड्डियों की हमारी पोजीशन की, हड्डियाँ हमारी जैसी होनी चाहिए वैसी हैं कि कहीं से डिसलोकेट है, ब्रेक है, सब वहाँ दिखता है एक्सरे में साफ साफ। वैसे कहाँ कहाँ खाली स्पेस है, कैसा है, वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा इस फोटोग्राफिक प्लेट पर। ये हमारा क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है। ये हमारा क्या है, क्रिस्टल है। ये हमारी क्या है, स्लिट्स है। ठीक, तो ये हमें स्ट्रक्चर मिलता है। अब इस एक्सरे से डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इसने क्या बताया क्रिस्टल के बारे में। तो जो लेव एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट से दो बेसिक डिस्कस किए हैं। पहले तो इसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि दिया गया सॉलिड क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस है। क्योंकि जो स्पॉट का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो रेगुलर मैनर में है, जैसे यहाँ देखिए रेगुलर ग्राफ हमने लिया हुआ है, एक रेगुलर मैनर में है, तो दिया गया स्ट्रक्चर हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर कहीं पर ज़्यादा डेंस है, कहीं पर कम डेंस है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो वो हमारा क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। तो पहली जानकारी क्या मिली कि इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ एटम्स अरेंज इन रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर। ठीक, बाकी सिमेट्री हमने पढ़ी हुई है। सिमेट्री में ट्रांसलेशन सिमेट्री से पता लग जाएगी, रिफ्लेक्शन सिमेट्री स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा कि हाँ इसका हाफ पार्ट जैसा है, उसका हाफ पार्ट भी ऐसा ही है, उससे पता लग जाएगा। तो सिमेट्री ऑपरेशंस की भी बात इससे होती है। तो इससे हमने नंबर ऑफ एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर सकते हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो इससे हमें इतनी ही जानकारी मिलती थी, जो इसकी मदद से हमने यहाँ पर लिया। अब अच्छा, वही चीज़ पहचान भी क्रिस्टल की हो जाती है इससे कि एक्स में, वाई में, जेड में लगभग बराबर दूरी पर है कि अलग अलग दूरी पर है, पहचान भी इससे क्रिस्टल की हो जाती है। और भी डीप स्टडी करने के लिए हम और भी मेथड को स्टडी करेंगे, पर लेव एक्सपेरिमेंट केवल और केवल रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड द सिमेट्री ऑपरेशंस को चेक करने में यूज होता है। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग द फिनोमिना ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक, तो इसी तरीके के और भी दो मेथड हैं, हम बात करेंगे उनकी अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मेथड के साथ। धन्यवाद।